स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहला सवाल, आज सुबह सुबह जैसे ही न्यूज हमने देखी, सुबह सुबह ही न्यूज आई कि खामनेई, अलीतुल्ला खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है बाय द वे ईरान के, वो अब मारे गए। वो अब नहीं रहे, एयर स्ट्राइक में वो मारे गए हैं। जी हाँ, अलीतुल्ला खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है बाय द वे ईरान के, उनके साथ साथ उनके परिवार भी आज एयर स्ट्राइक, इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उनमें मारे गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अयतुल्ला खामनेई की किलिंग के पीछे क्या मोसाद का हाथ है? क्या अयतुल्ला खामनेई के किलिंग के पीछे क्या मोसाद का हाथ है? अब सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर तुम देखोगे, एक इंसान अयतुल्ला खामनेई जो कि एक देश का सुप्रीम लीडर है, अलीतुल्ला खामनेई एक देश का बात है सुप्रीम लीडर है, उसके हिसाब से वो देश चल रहा है। वो कहां जा रहा है, कहां रह रहा है? इसराइल को उसकी इनपुट है, इसराइल को उसके बारे में पूरी इनपुट है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गया आज का दिन, वैसे बाद में फिर अपडेट भी आया कि मोसाद को बाय द वे लोकेशन मिली थी अलीतुल्ला खामनेई की, क्योंकि अलीतुल्ला खामनेई बंकर से बाहर आके बाय द वे मीटिंग कर रहे थे वॉर रूम में। या बताया जा रहा है कि बंकर से बाहर आके वॉर रूम में मीटिंग कर रहे थे अलीतुल्ला खामनेई, और जिसके बाद मोसाद को ये लोग मिली थी इनपुट, और जिसके वजह से फिर इसराइल को वो इनपुट भेजी गई और अमेरिका को भी बाद में ये इनपुट मिली थी, जिसके बाद इसराइल ने वहां पे एयर स्ट्राइक की। 30 बम गिराए एक ही जगह पे, जहां पे अलीतुल्ला खामनेई के साथ साथ और भी टॉप लीडर थे, क्योंकि मीटिंग हो रही थी वॉर रूम में, तो उनके साथ साथ और भी टॉप लीडर थे, उनके फैमिली मेंबर थे, उनकी बेटी, उनकी दामाद वगैरह थी, तो और भी साथ साथ टॉप लीडर थे, और 30 बम एक साथ गिराए गए, और जिसके वजह से बचना बाय द वे नामुमकिन था। और अलीतुल्ला खामनेई की आज बाय द वे मौत हुई इस एयर स्ट्राइक में। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मोसाद का ये इनपुट था, जो बाद में अपडेट आई कि मोसाद का ये इनपुट था, जिसके वजह से अलीतुल्ला खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन, और उसके बाद इसराइल ने एकदम पिन पॉइंट करके बाय द वे एयर स्ट्राइक की है। मतलब इसराइल को पूरी तरीके से पता था कि अलीतुल्ला खामनेई वहीं पे है, और इसलिए एक साथ 30 बॉम्ब डाले, 30 बॉम्ब एक साथ बाय द वे नेतन्याहू, इसराइल के पीएम, इसराइल की तरफ से आईडीएफ की तरफ से बाय द वे डाले गए एक साथ 30 बॉम्ब। और जिसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो अपडेट्स आई धीरे धीरे कि अलीतुल्ला खामनेई नहीं रहा, और उनके साथ साथ उनके फैमिली भी बाय द वे जो है नहीं रहे भाई लोग। लेकिन जैसा लग रहा था कि अलीतुल्ला खामनेई के मरे मरे जाने के बाद क्या ये युद्ध कम होगा, लग रहा था, बट ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पूरे दिन भर इसराइल की तरफ से हमला हो रहा है, ईरान की तरफ से बाय द वे सुबह सुबह रिटेलिएट किया गया। एक साथ 50 मिसाइलें ईरान में डाली, इसराइल में डाली गई, जिसमें कि तेल अवीव जो कि इसराइल की राजधानी है, और फिर अलग अलग इसराइल के शहर में ईरान की तरफ से बाय द वे आज सुबह सुबह 50 मिसाइलों से बाय द वे हमला किया गया। Iran war news blast here over Tel Aviv. Air raid sirens wailed, an explosion rang out over the coastal Israeli city of Tel Aviv, Israel, and Iran the trade missile fire. According to an AFP correspondent, the reporter said around a dozen detonations from air defense system intercepting incoming missile reverberated across the city's skins. Since Iran began firing missiles at Israel in the retaliation for a wave of US-Israel strike on Islamic Republic on Saturday, one person has been killed in Israel. तो इसराइल की तरफ से इसराइल में हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इसराइल भी बाय द वे हमला कर रहा है, एयरक्राफ्ट से बाय द वे हमला कर रहा है। आई थिंक बताया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल की तरफ से बाय द वे हमला किया गया है। तो इसराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है। साथ साथ ईरान अलग अलग देशों में भी बाय द वे हमला कर रहा है, जो कि अभी तक आज एक बार फिर से, कल हमने सुना था अलग अलग 8 कंट्री में ईरान ने हमला किया था, आज एक बार फिर से उसी को ईरान ने दोहराया है। यूएई को एक बार फिर से आज हमला किया गया, दुबई
रेड टारगेट पे था। फिर कतर के दोहा में बाय द वे आज हमला किया गया। फिर बहरीन में हमला किया गया। आज एक और नया देश में बाय द वे हमला किया गया ईरान की तरफ से, जो कि है ओमान। ये ओमान में हमला किया, इजराइल में हमला किया ही जा रहा है। उसके बाद अगर तुम देखोगे एक और नया देश में बाय द वे आज हमला किया गया, 2 मिसाइलों से ईरान की तरफ से बाय द वे हमला किया गया। वो है गाइस ब्रिटिश, जी हाँ, ब्रिटिश के एक एयरबेस स्पाइरस एयरबेस में बाय द वे ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान wants Qatar condemned Iranian attacks on commercial port of Qadam in Oman। तो कतर ने गाइस कंडेम किया जो ओमान पे बाय द वे ईरान की तरफ से बाय द वे अटैक किया गया है। जी हाँ, ईरान की तरफ से जो ओमान में बाय द वे अटैक किया गया, कतर ने वो कंडेम किया। द स्टेट ऑफ कतर strongly condemned the Iranian attacks and that targeted the commercial port of Duqm in the Sicily Sultanate of Oman and oil tanker of its coast। मतलब जो ईरान की तरफ से ऑयल टैंकर ओमान के जो आज एक ऑयल टैंकर में बाय द वे ईरान की तरफ से आज हमला किया गया, जिसमें कतर ने सीधे तौर पे बाय द वे कंडेम्ड किया है। कतर डिस्क्राइब द अटैक एज ए वायलेशन ऑफ सल्तनत सॉवरेनिटी एंड unacceptable escalation and a cowardly targeting of a country playing an active mediating role between the Islamic Republic of Iran and the international community to defuse the crisis and promote constructivity dialogue to resolve outstanding issue। तो कतर के तरफ से कहना है कि एक कंट्री जो मध्यस्थता की ओर बढ़ रहा है, वो मध्यस्थता कराना चाह रहा है ताकि और अटैक जो है और युद्ध आगे ना बढ़े, इसलिए वो मध्यस्थता के लिए वो कंट्री आगे आ रहा है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में वो मध्यस्थता कराना चाह रहा है, वो आगे आ रहा है। और उसके बाद उसी कंट्री के ऑयल टैंकर पे हमला करना, ये सारे गलत बताया गया है, बाय द वे कंडेम्ड किया गया है कटर के तरफ से। हालांकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आज ऑयल टैंकर पे बाय द वे हमला किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स affirmed Qatar full solidarity with the Sultanate of Oman in all measures it takes to safeguard its sovereignty, security and stability। The Ministry of Foreign Affairs Qatar said is a statement। हालांकि कतर पे आज लगातार हमले बाय द वे हो रहे हैं। US Israel attack Iran। Israel military said not aware of US Israel attack on Iran school that kill 85। तो जो कल दावे हो रहे थे कि एक स्कूल में हमला किया गया इजराइल की तरफ से, इजराइल ने बोला है इसके बारे में हमारे पास अभी जानकारी बाय द वे नहीं है। इजराइल ईरान वॉर न्यूज। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन कॉल कामनी किलिंग क्रिटिकल वायलेशन ऑफ मॉरलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना, ये पुतिन ने बाय द वे कहा है। लेकिन युद्ध जो है वो बाय द वे अभी भी जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई लोग, ना ही ईरान के शर्तों में और ना ही इजराइल में, ना ही अमेरिका और ना ही अब जो मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि सारे बाय द वे देश जो मिडिल ईस्ट के हैं वो अब इस युद्ध में बाय द वे आ चुके हैं। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।